वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैग्रेंजे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का एक क्वेश्चन। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है। कंडीशन ये दी हुई है, ये आपके पास कोई भी 3D में प्लेन हो सकते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ठीक है, तो किसी पॉइंट से इस प्लेन का जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो हमें निकालनी है। तो मान लेते हैं कि स्मॉल एफ आपके पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर के इक्वल। और जो कंडीशन दी हुई है, कंस्ट्रेंट है जी, वो क्या होगी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एफ आपके पास ये है, जी आपके पास ये है, तो एफ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एफ प्लस लैम्डा जी के इक्वल। और लैम्डा किसके इक्वल है, लैग्रेंजे मल्टीप्लायर, लैग्रेंजे मल्टीप्लायर। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू इसके इक्वल है। अगर f को हम पुट करें, f किसके इक्वल चला जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस लैम्डा टाइम्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2x प्लस लैम्डा एल इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या बनेगा, 2y प्लस लैम्डा एम इक्वल टू जीरो। फिर विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो क्या बनेगा, 2z प्लस लैम्डा एन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस एल बाई टू आ गई, y की वैल्यू माइनस एम बाई टू आ गई, और z की वैल्यू आ गई माइनस एन बाई टू के बराबर। अभी तीनों वैल्यूज आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 ये है, 2 ये है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, तो 2 में पुट करने के बाद आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, तो पुट करने के बाद कुछ ऐसी आएगी, माइनस लैम्डा एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू 2p। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2p अपॉन एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर के बराबर। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इसके इक्वल। तो लैम्डा की वैल्यू निकल गई, तो यहाँ पे आपके पास y और z में लैम्डा भी था, तो अब x इक्वल टू माइनस लैम्डा एल बाई टू था, y किसके इक्वल था, माइनस लैम्डा एम बाई टू के इक्वल, और z था माइनस लैम्डा एन बाई टू के बराबर। तो लैम्डा की ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, x की वैल्यू आएगी एल इंटू पी अपॉन एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर के बराबर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी एम इंटू पी अपॉन एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर के बराबर, और z की वैल्यू आ जाएगी एन पी अपॉन एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर के बराबर। ठीक है, तो बेसिकली ये एक स्टेशनरी पॉइंट हो गया आपके पास x, y और z। हमें ये चेक करना है कि ये जो पॉइंट है वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है, वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, वो कैसी वैल्यू दे रहा है। तो उस चीज के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले एफ एक्स एक्स निकालना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव इसका। तो इसका डबल डेरिवेटिव आपको देखने को मिलेगा, एफ एक्स एक्स का 2, एफ वाई वाई का 2 और एफ जेड जेड का 2। फर्दर जब हम एक्स वाई डेरिवेटिव निकालेंगे वाई, अब इसका फर्दर विद रिस्पेक्ट टू जेड निकालेंगे तो वो जीरो होगा। तो अब एफ एक्स एक्स की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 2। बेसिकली ये एक्सप्रेशन है डी स्क्वेयर एफ का, डी स्क्वेयर एफ के एक्सप्रेशन में हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे जो ये अंडरलाइंड है, एफ एक्स एक्स की, वाई वाई जेड जेड एक्स वाई, इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एफ एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड की वैल्यू ये आ गई, बाकी सबकी क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपके पास, डी स्क्वेयर एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये बनेगा डी एक्स का होल स्क्वेयर प्लस डी वाई का होल स्क्वेयर प्लस डी जेड का होल स्क्वेयर। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डेफिनेट होगी। पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब हो गया कि जो पॉइंट आपके पास एक्स वाई जेड निकला था, दैट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। वो क्या चीज़ है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास आएगी जब हम वो पॉइंट पुट करेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट करनी है, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन फंक्शन में पुट करनी है। आप एक्स वाई और जेड को गिवन फंक्शन में पुट करना है, तो गिवन फंक्शन में पुट करके क्या मिलेगा, इट विल बी पी स्क्वेयर
कॉमन निकलेगा आपके पास एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा पी स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। ठीक है, ये बचेगा आपके पास। तो याद क्या रखने कि अगर फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर हो और कोई प्लेन की इक्वेशन है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। ठीक है, तो मतलब कि जैसे आपके पास कोई भी प्लेन हो गया ये, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालने इस प्लेन से, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा इस प्लेन से, मतलब इसे आप ऐसे कह सकते हो कि ये मिनिमम डिस्टेंस है। किस चीज़ का मिनिमम डिस्टेंस है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस है। पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम अ प्लेन, किसी प्लेन से मिनिमम डिस्टेंस है। तो डायरेक्ट आंसर याद रखोगे, आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एमएससी में, गेट में काफ़ी हेल्प करने वाला है ये वाला क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस करना इसकी, काफ़ी बार इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, जैसे एल एक्स प्लस इनकी जगह पे 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 10, वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है, ऐसा भी एक क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मल्टीपल टाइम्स लिख के देखना पड़ेगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। सो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ।